हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं फिर उपस्थित हूँ रामचरितमानस का पाठ लेकर। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 126 से 130 तक। जैसे कि हम हर दिन 5 पेज पढ़ते हैं और उसका जो सार संग्रह है वो हम लोग अपने जीवन में लागू करते हैं, जीवन में अमल करते हैं। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं। पृष्ठ क्रमांक 126 से आगे हम पढ़ेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। अब हम शुरुआत करते हैं। पृष्ठ क्रमांक 126 से आगे हम पढ़ेंगे। तदपि असंका किन्नु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। जिस तरह से पार्वती जी ने श्री शिव जी से आग्रह किया था कि हमें श्री रघुनाथ जी की जो कथा है वो हमें सुनाइए, तो इसमें अभी श्री शिव जी पार्वती जी को यह कथा सुना रहे हैं। उसका ही प्रसंग है, वही विवरण है। नयनिन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तंबुरी समतूला, जेन नमत हरि गुर पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंख पर दिखने वाले नकली आंखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते हैं। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जो कई करई क्राम गुण गाना, जिह सुधा दुर्जीह समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान है। और जो भी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं किया, वह मेढक की जीव के समान उसका जीव है। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरत न जो हर साथी। गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सूरहित दनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान और कड़ा तथा निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र को सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। दोहा। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानी। सत समाज सुरलोक सब, को न सुनय अस जानी। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ान बिहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। और फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम गुण नाम चरित सुहाए, जन्म करम अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा किरित गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण और चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी की अनंत कथा है, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। जदपि जथा श्रुत जसी मति मोरी, कहियहु देखि प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई,
सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है वैसे ही और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूंगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहु भवानी। तुम जो राम कहा राम को आना, जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के बस होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते या और मुनिजन उन जिनका ध्यान लगाते हैं। दोहा। कहे सुनई अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। सियावर रामचंद्र की जय। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों में विमुख है और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। अज्ञ का कोविद अंध अभागी, काहि विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपन हो संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी कोई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहित वेद असम्मत मानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरुनयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती है, वही ऐसी वेद विरुद्ध बातें करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन हैं, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल्पहि कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तिन्हि कहत कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है और जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, वे श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमण करते हैं, फिरते रहते हैं। उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विवश मत बारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जिन्न कृत महापोद पदमाना, तिन्न कर कराह करिय नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग, सन्निवात, उन्माद आदि हो गया है और जो भूत के बस हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते हैं, सोच कर नहीं बोलते हैं। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए। असनिज हृदय विचारि तजु, संशय भजु राम पद। सुनु गिरिराज कुमारी भरम, तब रवि करम वचन मम। श्यावर रामचंद्र की जय। अपने हृदय में ऐसा विचार कर, ऐसा संदेह करना छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचन सुनो। सगुन अगुन नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोहोई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार है, अलख, अव्यक्त है और जो अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम ब्रह्म तिमिर पतंगा, तेहि किमि कहि अभिमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है और जल और ओले में भेद नहीं होता है, दोनों जल ही है। ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है,
उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा नैतः मोह निशा लवलेशा सहज प्रकाश रूप भगवाना नैतः पुनि विज्ञान बहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप हैं और वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और ऐश्वर्य युक्त भगवान हैं। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ही ज्ञान स्वरूप हैं। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहिमति अभिमाना राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। हर्ष शोक और ज्ञान अज्ञान अहंता अर्हता अभिमान ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परस्पर प्रभु और पुरुषकृत हैं, पुरुष हैं, पुराण पुरुष हैं। इन कारणों को इन बात को तो सारा जगत जानता ही है, पहचानता ही है। दोहा पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ रघुकुल मणि मन स्वामी सोई कहे शिवय नायो माथ। सियावर रामचंद्र की जय। जो पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं और सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत के स्वामी हैं, वे ही रघुकुल स्वामी रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने सबको मस्तक नवाया। निज भ्रमस नहीं समुझहि अज्ञानी प्रभु पर मोहि धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी झाँप्यो भानु कहहि कुविचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। ऐसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग होते हैं। अज्ञानी लोग कहते हैं बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चितव जो लोचन अंगुली लाए प्रगट जुगल ससिते के भाए। उमा राम विषय के अस मोहा नम तब धूम धरी जिमि सोहा। जो मनुष्य आंखों में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो चंद्रमा प्रकट है, प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का दिखना है। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसका कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अत्यंत निर्मल, नित्य और निर्लेप हैं। विषय करन सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक ही सहायता में एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों में, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इस प्रकार इनका सबका जो परम प्रकाशक है, अर्थात इसमें जिससे इस सबका प्रकाश होता है वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश से प्रकाशक रामु मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जासु सत्या ते जड़ माया वास सत्य सुमोह सहाया। यह जगत प्रकाश से है और श्री रामचंद्र जी के इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य और भ्रमित भस्मित होती है। दोहा रजत सीप महोभास जिमी जथा भानु कर बारी। यद्यपि मिर्सात हूँ काल सोई ब्रह्म न सकई कोटारी। सियावर रामचंद्र की जय। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए ही प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, अर्थात
इस भ्रम को कोई भी हटा नहीं सकता। ए विधि जग हरि आश्रित रहई, यद्यपि असत्य देखत दुख हई। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दुरि दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे हुए वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा से ब्रह्म मिटि जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम असरावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इसका भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जाना। वेदों ने अपनी बुद्धि के अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार कहा है, गाया है, लिखा है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी। पर वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह या जिह्वा के ही सारे छह रसों का आनंद लेता है और बिना ही बाणों के वह बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहि घान बिनु बास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। बिना ही वह शरीर के त्वचा के स्पर्श कर सकता है, बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के वह सब गंधों का ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि महिमा इसकी कही नहीं जा सकती। आज कथा इतनी भय, सुनो वीर हनुमान। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आज शिव जी के द्वारा पार्वती जी को श्री रामचंद्र जी के, श्री रघुनाथ जी के बारे में जो वर्णन किया गया उसका प्रसंग था। अब इससे हम आगे कल 131 पेज से पढ़ेंगे, 131 पृष्ठ से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर दिन भगवान के जो गुण हैं उनको सुनिए, अपने जीवन में इसे ग्रहण कीजिए, अमल में लाइए, अपने जीवन को ऊपर उठाइए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।